हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। सो ये क्लास 12 अकाउंट्स के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट करी हुई है उसका थर्ड पार्ट है और इस पार्ट से हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स की स्टार्टिंग करने वाले हैं। स्टार्टिंग के जो 5 सम्स हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड ही हैं, उनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो हम ऐसे ही कर लेंगे। जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनको हम नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अच्छा लगा हो कंटेंट चैनल का तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एब्सेंट के क्या रूल्स होते हैं ये मैंने बता दिए हैं फर्स्ट पार्ट में, तो आप वहाँ से आकर देख लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड स्टेट द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो पहला क्वेश्चन है वो बेसिकली रूल पे ही है कि अगर डीड एब्सेंट हो तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है सैलरी ऑफ पार्टनर। तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है, जब हमारी डीड एब्सेंट हो तो सैलरी नहीं मिलेगी। सेकंड आ जाता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप पार्टनर्स कैपिटल, तो इसके लिए भी नो है। एक सेकेंड, तो इसके लिए भी नो है, इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा, 6% मिलेगा। प्रॉफिट कैसे डिवाइडेड होगा, इक्वली डिवाइडेड होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं मिलेगा। ठीक है, एफ पार्ट आ जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, इसके ऊपर कुछ चार्ज नहीं होगा। ठीक है, अगर लोन बाय अ पार्टनर है देन 6% चार्ज होगा, गिवन टू पार्टनर्स है देन कुछ भी चार्ज नहीं होगा। मैं रिपीट कर देती हूँ, कोई भी सैलरी कमीशन बोनस नहीं मिलेगा अगर आपकी डीड एब्सेंट है। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा अगर पार्टनर ने दिया हुआ है, उसको 6% मिलेगा। प्रॉफिट इक्वली डिवाइडेड होगा। क्लियर। उसके बाद चलते हैं हम हमारे सेकेंड सम के ऊपर। सेकेंड सम है हमारा महेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव एनी डीड। ठीक है, उनकी डीड नहीं है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बिजनेस दे फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम। पहले ही साल के एंड में उनको कुछ प्रॉब्लम्स आई। पहली प्रॉब्लम क्या थी, महेश वॉन्ट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू पार्टनर बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। वे 3 पार्टनर हैं, 3 में से एक महेश है जो मांग रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट रमेश एंड सुरेश एग्री नहीं कर रहे हैं। भाई ये तो सही है कि महेश का जो क्लेम है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब आपकी डीड एब्सेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता। तो पहले का आंसर तो नो आ जाएगा। रमेश एंड सुरेश बिल्कुल सही कह रहे हैं। सेकंड बी आ जाता है हमारा, रमेश वांट दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। भाई इसके लिए भी जवाब ना ही होगा, क्योंकि जब डीड एब्सेंट होती है तो सैलरी भी नहीं मिलती चाहे कोई भी मांगे। थर्ड आ जाता है महेश एंड रमेश वांट दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म बट सुरेश डज नॉट एग्री। भाई अब ये क्या है, महेश एंड रमेश वांट दैट सुरेश शुड पे। महेश एंड रमेश क्या चाहते हैं कि जो लोन उन्होंने फर्म को दिया है सुरेश उस पर उनको क्या दे, इंटरेस्ट दे। भाई सुरेश क्यों देगा, वैसे भी नहीं, ये तो फर्म को देना चाहिए, सुरेश तो बिल्कुल भी नहीं देगा, तो इसके लिए भी ना है। डी आ जाता है हमारा, महेश एंड रमेश हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल डिजायर दैट द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल बट सुरेश डज नॉट एग्री। भाई अभी महेश एंड रमेश कह रहे हैं कि उन्होंने सुरेश से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है तो हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलना चाहिए। इसके लिए उनकी डिमांड क्या है, जो प्रॉफिट है उसको कैपिटल रेशियो में डिवाइड किया जाए, बट सुरेश नहीं मान रहा। सुरेश कहीं ना कहीं सही भी है, क्यों, जब डीड एब्सेंट होती है तो जितना मर्जी आप कैपिटल इन्वेस्ट कर लो प्रॉफिट इक्वली ही डिवाइडेड होगा। ठीक है, ये सिर्फ क्लेम है, येस नो का आंसर होगा, तो इसके लिए हमें इसको नोटबुक पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है हमारा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पी एंड क्यू पार्टनर हैं, पी क्यू आर 3 पार्टनर हैं, कुछ डिफरेंसेस अराइज हो गए हैं, तो हमें बताना है कौन सही है कौन गलत है। पहला आ जाता है पी यूज़ 50,000 बिलोंगिंग टू फर्म। पी ने फर्म का कुछ 50,000 यूज़ किया और उसको यूज़ करके 5,000 रुपये प्रॉफिट कमाया है। क्यू एंड आर क्या कह रहे हैं, वो प्रॉफिट फर्म को दिया जाए। तो क्या कह रहे हैं, क्यू एंड आर क्या है, बिल्कुल सही हैं। क्यों, पी ने किसका पैसा यूज़ किया, 50,000 का, तो पी को वो 50,000 तो वापस करना ही पड़ेगा, प्लस ये जो प्रॉफिट 5,000 का कमाया है ये भी फर्म को देना पड़ेगा। तो इट मीन्स पी कितना देगा, 55,000, 55,000 रुपये देगा। सेकेंड आ जाता है क्यू यूज 10,000 बिलोंगिंग टू फर्म एंड इनकर्ड आ लॉस, ही वॉन्ट द फर्म टू बेयर द लॉस। अभी भी क्यू ने 10,000 फर्म का यूज़ किया है और उसको 1,000 क्या हो गया है, लॉस हो गया है।
तो वो क्या कह रहा है कि फर्म लॉस को भरे। भाई एक तो जो क्यू ने फर्म का पैसा यूज़ किया 10,000, ये तो क्यू को वापस करना ही पड़ेगा, और जो लॉस है वो फर्म नहीं भरेगी, ठीक है, तो ये उसको खुद ही देखना पड़ेगा। सी आ जाता है पी एंड क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड, आर डस नॉट एग्री। अभी भी क्या है, दो पार्टनर कह रहे हैं एक कंपनी से सामान लेना है, बट एक पार्टनर नहीं मान रहा, तो भी पी एंड क्यू अगर चाहे तो ले सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि फर्म के बेनिफिट में है तो बिल्कुल ले सकते हैं, यस है। डी आ जाता है क्यू एंड आर वांट टू एडमिट डब्ल्यू एज अ पार्टनर बट पी डज नॉट एग्री। अभी दो पार्टनर मान रहे हैं कि एक नए पार्टनर को लेके आना है, बट एक पार्टनर जो पी है वो मान नहीं रहा, तो जब तक पी नहीं मानेगा तब तक नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा, क्योंकि नए पार्टनर के एडमिट होने के लिए सबकी कंसेंट ज़रूरी होती है। लास्ट है आर हैड गिवन 2 लाख लोन टू द फर्म एंड डिमांड 10% पर एनम, पी एंड क्यू डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट। अभी ये क्या है, आर ने फर्म को लोन दिया है 2 लाख का, उसके ऊपर 10% का डिमांड कर रहे हैं, बट पी एंड क्यू देना नहीं चाह रहे हैं। भाई पी एंड क्यू चाहे जो मर्जी कह लें, आर को इंटरेस्ट मिलेगा बट 10% नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा 6%, क्योंकि जब डीड एब्सेंट होती है तो 6% मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है Barun, Tarun and Shivam are partners in a firm, do not have any deed. Barun introduced further capital 5 lakh, whereas Shivam took loan of 50,000 from the firm on the 1st October 2022. डिस्प्यूट अराइज हो रहे हैं भाई इनके बीच में। पहला पॉइंट आ जाता है बरुण डिमांड इंटरेस्ट 10% ऑन 5 लाख बीइंग एज हिज एक्स्ट्रा कैपिटल, ठीक है। तो अभी भी जो बरुण ने एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई थी उसके ऊपर वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मांग रहा है 10% का, भी नहीं मिलेगा, जब डीड एब्सेंट होती है तो इंटरेस्ट नहीं मिलता। उसके बाद आ जाता है सेकंड पॉइंट, तरुण डिज़ायर दैट हिज सन दीप शुड बी एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड ही विल गिव हिम हाफ ऑफ हिज शेयर, बट वरुण एंड शिवम डू नॉट एग्री। एक पार्टनर अपने बेटे को लेके आना चाह रहा है, भाई जब तक बाकी पार्टनर नहीं मानेंगे ना, आप अपना बेटा छोड़िए, आप किसी को भी फर्म में नहीं लेकर आ सकते हैं। थर्ड आ जाता है वरुण एंड तरुण आर of the view that Shivam should be charged interest on loan from the firm at the lending rate of the bank which is 12%, ठीक है। उन्होंने बोला है कि जो लैंडिंग रेट है उसके ऊपर वो 12% चार्ज करे, जितना बैंक का भी, इसके लिए भी नो ही होगा। उसके बाद जो डी है, तरुण हैज़ विड्रॉ 50,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। भाई तरुण ने क्या किया, 50,000 रुपये निकलवाए हैं। अब भी वरुण एंड शिवम उसके ऊपर 10% चार्ज कर रहे हैं, भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी क्या होगी, नो ही होगी, ठीक है। डीड एब्सेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलता। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, हर्षद एंड धीमन दो पार्टनर हैं, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, मतलब डीड नहीं है, कंट्रीब्यूट किया है, एक ने 4 लाख दूसरे ने 1 लाख। उसके बाद इन एडिशन हर्षद हैड गिवन लोन 1 लाख, हर्षद ने कितना दिया, 1 लाख का लोन दिया 1 अक्टूबर को। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एक्टिविटीज़। उस हर्षद की तबीयत खराब होने की वजह से हर्षद ने 1 अगस्त से 30 सितंबर तक काम नहीं किया। प्रॉफिट है 1,80,000 का। अभी इनके कुछ क्लेम है, भाई हर्षद वाला पोर्शन मैं आपको बाद में करवाऊंगी क्योंकि ये नोटबुक पे सॉल्व करना पड़ेगा। धीमन के क्लेम्स पहले देख लेते हैं। धीमन का पहला क्लेम क्या है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। बिल्कुल सही है, जब भी डेट एब्सेंट होती है प्रॉफिट इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सेकेंड क्लेम आ जाता है, ही शुड बी अलाउड 2,000 पर एनम एज अ रेम्यूनरेशन। भाई अभी क्या कह रहा है वो, अभी एक पार्टनर मांग रहा है 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी या रेम्यूनरेशन, जब दूसरा पार्टनर एब्सेंट था। तो वो बोल रहा है जब दूसरा पार्टनर एब्सेंट था तो उसने सारा बिजनेस मैनेज किया है, अब उसको एक्स्ट्रा में रेम्यूनरेशन दिया जाए। बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, जब डीड एब्सेंट होती है तब नहीं मिलता है, ठीक है। एक सेकेंड, ये घूम जाता है बार बार। उसके बाद थर्ड क्लेम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन लोन पे 6% की डिमांड कर रहा है। भाई अभी बोलो मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन सॉरी एक सेकंड रुकिएगा ज़रा, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी 6%। भाई अभी उसको लोन पे तो 6% मिल जाएगा बट कैपिटल पे नहीं मिलेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने गलत रीड किया, कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा बट उसको लोन पे 6% मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मैं इसकी पिक्चर आपकी स्क्रीन पे टैग कर दूंगी। एक्स एंड वाई पार्टनर है, उनकी रेशो कितनी है, प्रॉफिट शेयरिंग की 2-3 है, कैपिटल है 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। 1 अक्टूबर को एक्स एंड वाई ने क्या दिया है, लोन दिया है। एक्स ने दिया है 80,000 का, वाई ने दिया है 40,000 का।
उसके बाद आपने क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करके बताना है इस क्वेश्चन में, जिसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस दिए गए हैं। सो सबसे पहले हम पहले केस को अटेंड करने से पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन क्या कर लेते हैं, इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट होगा, अभी एक्स ने लोन कितने का दिया था, एक्स ने दिया था 80,000 का, ठीक है, एक्स ने लोन दिया था 80,000 का, वाई ने कितने का दिया था 40,000 का दिया था। अभी भी जब डीड नहीं होती है या कुछ भी मेंशन ना हो तो कितना देना है, हमने 6% देना है, दोनों को 6% दिया। अब ये दिया कब था लोन, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को दिया था, हमारे पास ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च को, तो कितने मंथ बन गए, 6 मंथ बन गए, तो वो लगा दो। एक्स का कितना आ गया जब आप इसका कैलकुलेट करोगे, इसका आ गया 2400 और वाई का कितना आ गया 1200। क्लियर है। अभी फर्स्ट केस करते हैं। फर्स्ट केस क्या है, इफ प्रॉफिट बिफोर एनी इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹21,000, जब हमारे पास गिवन प्रॉफिट क्या हो 21,000 हो, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे। ये क्रेडिट साइड में क्यों आया या डेबिट साइड में कौन सी चीज़ कैसे आएगी, ये कंसेप्ट मैंने सेकंड पार्ट में क्लियर किए हुए हैं, तो वहाँ से देख लेना। और इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस बन रहा है तो इधर आ जाएगा, ठीक है। एक्स का कितना आया था यहाँ पर, अभी हमने कैलकुलेट किया था 2400, वाई का कितना आया था 1200, और तो कुछ हमने इसमें डालना ही नहीं है, कुछ कैपिटल पे इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं डलेगा क्योंकि डीड एब्सेंट है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी बैलेंसिंग कर लेंगे। जब बैलेंसिंग किया तो इधर साइड का टोटल कितना आ रहा था 21,000 आ रहा था, और इधर का टोटल कितना आ रहा था 3600 आ रहा था। तो हम अभी क्या करेंगे, बैलेंस किया तो इधरली साइड क्या आया, कम आया, तो इधर साइड अगर कम आया तो क्या होगा, हमारे पास प्रॉफिट आएगा। कौन सा प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूट कैलकुलेट करके बताओ मुझे ये कितना आया है आपका, तो ये आया है आपके पास 17,400 का। अब हमने क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। 17,400 को हम क्या करेंगे, 2:3 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2:3 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक्स का कितना आया 6,960 एंड वाई का कितना आया 10,440, ठीक है। तो इधर का भी क्या हो गया 21,000 हो गया। होप सो आपको फर्स्ट पार्ट क्या हुआ होगा इसका क्लियर हुआ होगा। चलिए जल्दी से करते हैं हम इसका सेकेंड पार्ट। क्या बोलता है भाई, बार बार इंटरेस्ट ऑन लोन चेंज नहीं हो रहा है, बार बार क्या चेंज हो रहा है, हमारे पास प्रॉफिट की अमाउंट या लॉस की अमाउंट चेंज हो रही है। केस 2 में अभी हमें प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 3,000 का, तो यहाँ पर हम क्या डाल लेंगे, हमारा जो नेट प्रॉफिट है 3,000 का वो डाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन तो क्या है, वो तो सेम ही है, तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा। एक्स का कितना था 2400, वाई का कितना था 1200, बस ये प्रॉफिट का अमाउंट चेंज हुआ है, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अगेन जैसे पहले पार्ट में बैलेंसिंग करी थी, इसमें भी हम क्या कर लेंगे, बैलेंसिंग करेंगे तो इधरली साइड ही क्या आएगा, हमारा कम आएगा। तो इधरली साइड हमारा प्रॉफिट आया, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितने का आया है, नहीं सॉरी, तो इधर क्या आया है आपका 3600, इधर क्या है 3000 है, ठीक है। तो अब आपका क्या आ रहा है, इस साइड बैलेंस कम आ रहा है। अगर इस साइड बैलेंस कम आए तो क्या आता है, हमारे पास लॉस आता है। तो हमारे पास लॉस आया, कितने का आया 600 का आया। इस 600 के लॉस को भी हम क्या करेंगे, एक्स वाई में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन विच रेशो, 2:3 रेशो। जब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक्स का कितना आया 240, वाई का कितना आया 360, तो इधर भी क्या हो गया 3600, इधर भी क्या हो गया 3600, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट की अमाउंट चेंज करने से क्या हो रहा है, हमारे पास आने वाला प्रॉफिट या लॉस भी चेंज हो रहा है। चलिए जल्दी से केस 3 देख लेते हैं। केस 3 क्या बोलता है, अभी हमें इन्होंने प्रॉफिट की अमाउंट कितनी दी हुई है 5,000 की, तो वो भी जल्दी से हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन फिर से वही है, एक्स का कितना था 2400, वाई का कितना था 1200। बैलेंसिंग कर लो, इधर साइड 3600 आ रहा है, इधरली साइड 5000 आ रहा है, तो कम किधर पड़ रहा है इधर, तो डिस्ट्रीब्यूटेड किधर आया हमारा, इधर आया। कितने का आया 1400 का आया। इसको भी एक्स वाई में 2:3 की रेशो में जैसे पार्ट 1 में पार्ट 2 में किया था वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो एक्स का कितना आ गया 560, वाई का कितना आ गया 840। क्लियर। तो इधर का टोटल भी 5000,
इधर का टोटल भी 5000। क्लियर। लास्ट केस है इस क्वेश्चन का, अगर लॉस दिया हो, इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू ₹14,000। अब हमें 14,000 का 1400 का, जीरो की मिस्टेक है, 1400 का क्या दे दिया, लॉस। अगर हमें क्वेश्चन में लॉस गिवन हो तो किस साइड से स्टार्टिंग होगी, इस साइड से। तो अगर प्रॉफिट गिवन होता है तो क्रेडिट साइड में डालते हैं, अगर लॉस गिवन होगा तो डेबिट साइड में। तो लॉस है हमारे पास 1400 का, डाल दिया। उसके बाद हम क्या डालेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन डालेंगे। एक्स का कितना था, सेम वही 2400, वाई का कितना था 1200। ठीक है, अभी इधरली साइड कुछ भी नहीं आया तो सारा का सारा बैलेंस क्या आ जाएगा इधर। जब इधर कम पड़ जाए तो क्या आता है हमारे पास, लॉस ही आता है। तो कितने का लॉस आ गया हमारे पास, कितने का आ गया, 5000 का लॉस आ गया। इसको भी हम एक्स वाई में 2:3 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक्स का 2000 आ जाएगा, वाई का 3000 आ जाएगा। दिस साइड टोटल 5000, दिस साइड टोटल 5000 एंड योर दिस सम इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो आज के पार्ट में हमने पहले 6 सम किए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, योर सपोर्ट मैटर्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।